अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में इंशाअल्लाह इस बात को समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो है क्या पैसा पूरा बर्बाद हो जाता है। स्टॉक मार्केट में तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो 1000 रुपया 10,000 रुपया 5,000 रुपया लाख रुपया अगर लगाया तो पैसा क्या हमारा डूब जाएगा। आप वीडियो के आखिर तक रहना, इंशाअल्लाह मैं इसी को आज एक्सप्लेन करूँगा और जो है इस पे ही डिस्कस करेंगे, इंशाअल्लाह बात करेंगे ताकि जो है नए लोगों को ये बात समझ में आए और जो बिल्कुल भी जीरो नॉलेज रखते हैं, उनको स्टॉक मार्केट भारतीय शेयर बाज़ार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, उनके लिए इंशाअल्लाह बहुत ही कीमती वीडियो होगी। मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई है मगर उसमें जो है बहुत सारी बातें मिक्स रहती हैं। आज इसके ऊपर ही बनाएंगे क्योंकि बहुत से लोग जो है स्टॉक मार्केट में आना तो चाहते हैं मगर बेसिक ये सवाल करते हैं कि भाई हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा ना। तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करना चाहिए, आप उसके बारे में पढ़ना चाहिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट की बातों को सुनना चाहिए और भी मेरे से अच्छा वो बताने वाला होगा। आप स्टॉक मार्केट में अगर दोस्तों पैसा लगाते हैं तो देखो स्टॉक मार्केट सबसे पहले बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। आपने 1 लाख रुपए लगाया तो कब 1000 रुपये कम हुआ, कब उसमें 1500 रुपये बढ़ा और कब जो है 4000 रुपये कम हुआ और कब 1500 रुपये 5000 रुपये बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो रोज़ाना जो है स्टॉक मार्केट 9:15 बजे खुलता है और रात में जो है शाम में 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो वो उस वक्त तक जो है बहुत ऊपर नीचे बहुत सारी ख़बरें आती हैं। और स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। अब आपको बता दूं मैं कि जो हमारे देश की फेमस कंपनियां हैं, अभी ये मारुति सुजुकी है, वो कार बेचती है। तो वो कार सिर्फ भारत मुल्क इंडिया में तो बेचती नहीं है, हमारे मुल्क की जो है अशोक लीलैंड जो है वो हैवी व्हीकल्स बनाती है, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह बनाती है, जैसे ट्रक्स लॉरी वगैरह। तो वो सिर्फ इंडिया में तो बिकती नहीं है। इसी तरह से टाटा मोटर, अब उसके JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर और रेंज रोवर, ये तो सबसे ज़्यादा चाइना में बिकता है, USA के अंदर बिकता है। वो जो है जो यूरोपियन कंट्री वाले ज़्यादा उनको बाय करते हैं, इसलिए कि वो जो है वो जो है अल्ट्रा लग्जरी कारों में आती है। तो मार्केट के ऊपर जो है ना पूरी दुनिया के बाज़ार में ख़ास तौर पे US के बाज़ार का बहुत असर होता है। US का बाज़ार जैसा चलता है वैसे ही पूरी दुनिया के बाज़ार जो है उसके पीछे पीछे चलते हैं। अभी हमारा मार्केट जो है इंडियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा मजबूत है, हमारे अपने मार्केट के अंदर कोई भी परेशानी नहीं है। मगर आप देखोगे कि जब भी जो है रात 7:30 बजे के बाद अमेरिकन मार्केट डाउ, आप चाहो तो गूगल पे डाउ लिखो, देखो वो ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। फिर कल जो है डाउ का जो फ्यूचर दिखाता है, फ्यूचर भी वो दिखता रहता है, उसके हिसाब से फिर हमारे मार्केट जो है वो ट्रेड करते हैं। तो मार्केट बहुत देखो वॉलेटाइल है, रोज़ाना बहुत रिस्क है मार्केट के अंदर। ये नहीं है कि आप जो है पैसा 1 लाख रुपये डाले तो तुरंत जो है 5,000 रुपये 10,000 रुपये आपको कमाई ही दे देगा। बल्कि जो है दोस्तों वो सीखना पड़ता है कि आपको कहाँ पे बाय करना है। ये थोड़ी नहीं है कि आंख बंद करके आप कहीं भी बाय कर लिए और आपको पैसा जो है बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको सीखना पड़ेगा, सपोर्ट पे बाय करना पड़ेगा, गिरते हुए मार्केट में बाय करना पड़ेगा, इसी तरह से मजबूत कंपनी में बाय करना पड़ेगा जिसकी तिमाही नतीजे वगैरह, मैंने बार बार वीडियो में कहा है, फिर कहता हूँ कि गिरते हुए मार्केट में बाय करना पड़ेगा, सपोर्ट पे बाय करना पड़ेगा आपको और उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। गूगल पे भी अगर किसी बड़े एक्सपर्ट ने उसके बारे में वीडियो बनाया है तो आपको वो देखना होगा। आप जो है गूगल पे उसके कंपनी का नाम लिख कर पढ़ सकते हैं, आप स्कैनर वगैरह पे जाके जो है सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वैल्यूएशन उसकी सस्ती है महंगी है, ये सारी चीज़ें जो है ना देखकर काम करना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली। सबसे ज़्यादा जो लोग पैसा डुबाते हैं देखो स्टॉक मार्केट में, वो पेनी स्टॉक में डुबाते हैं और बाकी फ्यूचर ऑप्शन में और इन चक्करों में तो वो तो चलो वो मुसलमान के लिए हलाल ही नहीं है। बाकी अक्सर पैसा सेबी जो है ना, सेबी वो खुद कहती है, यानी गवर्नमेंट खुद ये बात जो है बताती है और लोगों को ख़बरदार करती है कि फ्यूचर ऑप्शन में अक्सर लोग जो है अपना पैसा लूज करते हैं, बर्बाद करते हैं। इसलिए कि उनमें जो है 5,000 रुपये लगा के जो है 50,000 का माल मिल जाता है, शेयर मिल जाते हैं। और मगर उसका एक वक्त होता है, वो जो है वो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर 5,000 रुपये लगा के कई सारे लॉट्स जो है उसमें ले लेते हैं लोग और वो जो है फिर वो तगड़ा नुकसान करता है इंसान का। तो हमारे लिए तो चलो वो जायज़ ही नहीं है। हमारे लिए तो फंडामेंटल मजबूत कंपनी के अंदर डेट इक्विटी वगैरह चेक करके हलाल कंपनियों में काम करना जायज़ है।
तो अपने को जो है अच्छे कंपनी में ही पैसा लगाना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारा पैसा डूबेगा कैसे। अब ये सोचो, आपने मारुति सुजुकी जो कंपनी मारुति जो है, अब मारुति के शेयर हैं, हीरो मोटर कॉर्प के शेयर हैं, टाटा स्टील का शेयर है, और इसी तरह से दोस्तों जो है चंबल फर्टिलाइज़र का शेयर है। इसी तरह से आप देखो TCS का जो सॉफ्टवेयर बनाती है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इनके शेयर्स हैं। तो अब ये कंपनी 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, ये डूब जाएगी। रिलायंस 20 लाख करोड़ की कंपनी डूब जाएगी। अगर डूब जाएगी तो आप सोचो ना कि जो खुद 15 लाख करोड़ रुपए का जो उनका मार्केट कैप है, उसमें कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका नहीं डूबेगा। वक्ती तौर पे देखो, मार्केट में कभी अगर रिजल्ट सही नहीं आया, किसी वजह से जो है कुछ गलत खबर आ गई कंपनी के अंदर जो उसके लिए नेगेटिव होता है, तो फिर जो है उसके वक्ती तौर पे 20% भी टूट सकता है, 40% भी टूट सकता है। मैं खुद, मेरे पास भी ये स्टॉक मैंने खुद ऐसे खरीदे जो 40% भी जो है वो टूटा है, 50% भी स्टॉक टूटा है। अभी एक कंपनी के बारे में मैं बताता हूँ, जिस कंपनी के बारे में मैंने पहले भी बताया, मैं नाम नहीं बोलूँगा। उस कंपनी में मैंने जो है शेयर बाय किए। अब हुआ ये कि उस ग्रुप के बारे में नेगेटिव जो है वो आगे एक जो है ये है फॉर्म है जो टारगेट वगैरह देती है, रिपोर्ट निकालती है USA की, अमेरिका की। उसने उस पूरे ग्रुप के बारे में गलत रिपोर्ट निकाल दिया, बहुत सारे जो है उसने इल्ज़ामात लगाए। हालांकि लगभग सारे इल्ज़ाम से वो बड़ी भी हो गई, और फिर उसकी वजह से उसके सारे शेयर कोई 80%, कोई 70%, कोई 60% गिरा। हमारा वाला भी जो था वो 40%, 50% गिर गया। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो है उसके ऊपर दूसरी मार ये हुई कि जिस वक्त में जो है अपने यहाँ पर तेल बहुत महंगे थे, गवर्नमेंट ने बाद में ऐलान कर दिया, उस वक्त उन्होंने इन्वेंट्री खरीद लिया ऑयल वगैरह का, जैसे जो सरसों आता है, पाम ऑयल जो भी है, खरीद लिया, महंगे रेट पे खरीद लिया। फिर गवर्नमेंट ने जो है उसको सस्ता कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा महंगा में आप बेच नहीं सकते। अब उसको वो सारा माल सस्ते में बेचना पड़ा। तो कंपनी जब काम करेगी, प्रॉफिट करेगी, तभी तो आपका शेयर ग्रो करेगा। कंपनी में जब नुकसान होगा तो आपका शेयर, जाहिर सी बात है नुकसान होगा आपको, फिर जो है शेयर गिरता है। मगर फिर वो कंपनी जो है अभी एक क्वार्टर से, वो पिछले 2 क्वार्टर से तकरीबन अच्छा प्रॉफिट करने लगे, क्योंकि इन्वेंट्री उनका ख़त्म हो गया। अब सस्ते में जो सामान, कच्चा माल खरीदे, अब बेच रहे, तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब उतने ही तेज़ी से वो बढ़ने की भी कोशिश कर रही है। तो मैंने, कंपनी अच्छा है, उसका ब्रांड मार्केट में मैं खुद आंखों से देखता हूँ, ऐसे कंपनी के अंदर मैंने शेयर लिया, और बहुत सारे बड़े बड़े जो है एक्सपर्ट किए यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर, और ख़ुद जो है उसके ऊपर रिसर्च किया मैंने। तो ऐसे कंपनी में मैंने पैसे डाला, और वो जो है तकदीर की बात थी कि भाई उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आने वाले थे, और उसके अंदर जो है मेरा शेयर नुकसान में अभी भी नुकसान में है। ठीक है, मैंने उसको फिर एवरेज भी कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो तो जब होगी जब वो कंपनी बंद हो जाएगी। आप बताइए, ये जितने भी जो भी जो है स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है, तो उनका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। हर एक को लिस्ट गवर्नमेंट नहीं करती है। फिर वो ऐसी कंपनी होती है, उनको IPO लाना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, यानी कि जो है 75% ही वो, बाकी का जो है वो पब्लिक को देंगे। उसमें FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर, DII यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो भारत के 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। ठीक है, बाकी हमारे आप जैसे 10,000, 5,000, 1 लाख रुपए लगाने वाले रिटेलर उस कंपनी में। तो ये पूरी गाइडिंग करती है, पूरा जो है एक बारीक मामलों पे आप देखोगे, बड़े बड़े कंपनी के ऊपर जो है ना सेबी जो है वो पाबंदियाँ लगा देती है। बड़े बड़े कंपनी के ऊपर पाबंदी लगा देती है कंपनी, याद रखो। जो है पाबंदी लगाती है कि भाई आपने जो है इनसाइडिंग ट्रेडिंग किया, या ये चीज़ें जो है बैलेंस शीट के अंदर ये कुछ किया गड़बड़, तो तुरंत जो है फिर उसका शेयर गिरता है। तो जब तक कंपनी रहेगी तो उसके अंदर कभी पॉजिटिव खबर, कभी नेगेटिव खबर। अभी कोई गाड़ी बनाती है कंपनी, आप सोचो, अगर स्टील जो है महंगा हो गया, तो उस स्टील का, प्लास्टिक का, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, तो फिर वो उसके लिए नेगेटिव होता है। तो 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए वो शेयर जो 2-4%, 10% गिरते भी हैं। अब जो है रेट कट्स आ गए, यानी कि लोग जो लोन लेंगे तो उनको कम ब्याज देना पड़ेगा, गाड़ी खरीदेगी तो उसकी वजह से जो शेयर एकदम, जो गाड़ी बेचने वाली, या लोग लोन पे अक्सर गाड़ी लेते हैं, अब जो है उसके लिए वो पॉजिटिव हो गया। तो एक खबर नेगेटिव, एक खबर पॉजिटिव, और हर जो है महीने अपने सेल के आंकड़े को पेश करती है। अगर सेल जो है ज़्यादा किसी कंपनी ने किया है, अब सोचो बारिश का टाइम है, तो इस टाइम पे जाहिर सी बात है कंपनी वगैरह जो है वो लोग तो ज़्यादा गाड़ी खरीदते नहीं हैं,
बाज़ दफ़ा अब जैसे फर्टिलाइज़र की कंपनी आपको बता दूं, फर्टिलाइज़र का जो एक मौसम होता है, यानी जो है धान में, गेहूं में, इसी तरह से दाल में, दाल की जो खेतियां होती है उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र लोग डालते हैं, खाद डालते हैं, तो उसके बाद वाले जो 1-2 क्वार्टर है उसके अंदर जो कमाई हुई है वो शो करेगा। और पूरे साल तो लोग खाद का इस्तेमाल करते नहीं हैं, करते हैं माइनर करते हैं, कम सम करते हैं, मगर 2-3 महीना जो है इस तरह से स्टॉक मार्केट में आपको सीखना होगा कि भाई ये अगले महीने कौन सा शेयर चलेगा। खाली पैसा लगा दिए बैठ के और आराम से सोच रहे शेयर तो बढ़ जाएगा, तो वो तो तुक्केबाजी से काम होगा ना, बिना सीखे नहीं। आप देखो यूट्यूब एक खजाना है इल्म का, आप उस पर सीखो, फिर उसके बाद आप पैसे देकर भी कुछ कोर्सेस वगैरह कर लो। आपको कमाने से, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने अपने वीडियो भी मैंने जो कोर्स किया वो एकदम इनिशियल से, जो कोई भी जानता है 4 दिन वाला भी, मैंने वो भी सिखाने की अब कोशिश किया कि भाई अप ट्रेंड्स, डाउन ट्रेंड, ये वो क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर ब्रेकआउट क्या होता है, फिर उसके बाद जो वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताने की अब कोशिश कर रहा हूँ। आगे आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और 8-10 वीडियो भी मैंने बनाए हैं, आप चाहो तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो स्टॉक मार्केट जो है ना दोस्तों, स्टॉक मार्केट आप ऐसा नहीं आंख बंद करके किसी भी कंपनी में पैसा डाल दो। अगर ऐसा है तो निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उसमें से जो जिस पे डेट वगैरह नहीं है, ऐसे कंपनी में आप, वो अलग बात है कि जैसे रिलायंस है, टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, लिस्ट है, आप किसी भी भाव पे डालोगे तो वो 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो बढ़ेगा। मगर जब आप लाख रुपए डालोगे, 5% भी कम हुआ, 5,000 रुपया, तो 2 ही 4 दिन में परेशान हो जाएंगे, भाई ये तो इतना कम हो गया। हालांकि उतना तो वो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो स्टॉक मार्केट में ना दिल बहुत मजबूत होना चाहिए, इतना याद रखो। स्टॉक मार्केट के अंदर दिल बहुत ऊपर नीचे होता है। अभी एक जो है बताऊँ आपको, लाख रुपये लगाए, कभी 12-13 हज़ार रुपये वैसे ही कम हो जाता है। कोई एक मामूली जो है नेगेटिव खबर आ गया तो कम हो गया 2-4%, 2 दिन 5-5%, 4-4% गिर गया तो 12-13 हज़ार रुपये का वैसे ही जो है वो लॉस दिखाता है। मगर उसके अंदर पॉजिटिव खबर भी तो आएगी, कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी चालू है, लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी सीमेंट बनाने वाली सीमेंट बना रही है, बाइक बनाने वाली बाइक बना रही है, रॉड बनाने वाली कंपनी रॉड बना रही है, बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी बिल्डिंग बना रही है। तो ये खबर तो आते जाते रहते हैं। तो अगर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए अगर शेयर लिए तो प्लस माइनस होता रहता है। मगर आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया और कंपनी अच्छी है, फ्यूचर ओरिएंटेड है और देश की जो दिग्गज कंपनियों में आती है, तो जाहिर सी बात है जो है उसके अंदर आपका पैसा बनेगा। तो इसके लिए दोस्तों बहुत रिस्की भी है, याद रखो, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की भी है। उसके अंदर प्राइस जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। आप 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का शेयर मत खरीदो, ऐसे कंपनी का शेयर खरीदो जो मार्केट में एक नाम रखती है, एक वजन रखती है, निफ्टी 50 के अंदर जो है, या नेक्स्ट निफ्टी 50 के अंदर है, या सेंसेक्स के अंदर है। ऐसे कंपनियों के अंदर आप जो है शेयर, क्योंकि उसको कंपनी को हर एतबार से पहले गवर्नमेंट जांचती है, सेबी जांचती है, फिर निफ्टी 50 में वो आती है, ठीक है। वो कंपनी जो एंट्री मारती है कि देश की सबसे मजबूत कंपनियां होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करने वाली, सबसे ज़्यादा जिनका जो है बैलेंस शीट मजबूत है, सबसे अच्छे जिनके प्रोमोटर है, ऐसे लोगों के मालिक है, ऐसे लोग ऐसे कंपनियों को जो है निफ्टी 50 के अंदर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों वीडियो को आप बार बार देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आपको रिसर्च करना होगा, सीखना होगा। अगर आपको इससे कमाना है तो मेहनत करनी होगी, और वो कोई और आपको करके नहीं देगा। कोई बोल देगा 2%, 1%, 5%, उससे क्या हो जाएगा? उसमें कभी आप नुकसान करोगे, कभी फ़ायदा करोगे। किसी भी काम को खुद सही से सीखिए, फिर आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और आप दूसरों को भी राहबरी का। हालांकि स्टॉक मार्केट के अंदर किसी को बोलने का नहीं, कुछ लेने के लिए, मगर कैसा है, आप खुद कर सकोगे, अपने फैमिली मेम्बर को भी सही से समझा सकोगे, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो है बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप जो है यूट्यूब के अलावा किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो दोस्तों आप फॉलो भी कर लो। ओके दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम।